अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं उमर और आप देख रहे हैं यूवी रिएक्शन। आज मैं ध्रुव राठी की एक वीडियो के ऊपर रिएक्शन देने जा रहा हूं जिसमें कम्युनल राइट्स के बारे में लिखा हुआ है कि राइट्स हो रहे हैं इंडिया में, कोई मसला मसाइल है या कोई दंगा फसाद हो रहा है, तो उसके बारे में ये ध्रुव राठी की वीडियो है। ये हो रहा है या हो गया है या कोई ऐसा वैसा सीन है, मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने इस वीडियो कभी देखा नहीं और मैं अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम जो है ना ध्रुव राठी को सुनने वाला हूँ। और नाम तो इनका बहुत सुना हुआ है ध्रुव राठी, और सुनने में आया कि बहुत रिसर्च करके ये वीडियोज़ को बनाते हैं। तो ये है कि इसका हमें तभी पता चलेगा जब हम उनकी वीडियोस को देखेंगे। सुनने में आया कि ये व्लॉग्स वगैरह भी बनाते हैं क्योंकि दुनिया में ट्रैवल वगैरह करते रहते हैं। ये है कि अगर इनकी वीडियो पसंद आएगी, अच्छी लगेगी आप लोगों को, मुझे नहीं आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों पर डिपेंड करता है, आप लोगों को लगती ही होगी, मुझे उम्मीद है इसके ऊपर। तो चले ये है कि आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगेगी तो हम जस्ट सजेस्ट करेंगे तो मैं इनके व्लॉग्स के ऊपर भी जो वो रिएक्शंस बना दिया करूँगा। तो चलें फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और उसके बाद करेंगे बातें। चलें स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, पिछले 10 दिनों से लगातार पूरे देश भर में कई जगहों से खबरें आ रही हैं रिलीजियस राइट्स की, धर्म के नाम पर हो रहे दंगों की। दिल्ली में जहांगीरपुर, राजस्थान में करौली, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, कर्नाटका। लेकिन ये सब तो सिर्फ अभी के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। पिछले कुछ सालों से एक जनरल ट्रेंड सा कहीं ना कहीं दिख रहा है कि देश में धर्म के नाम पर नफरत लोगों के बीच में बढ़ती जा रही है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स नित्यानंद राय ने पार्लियामेंट को बताया कि 2016 से लेकर 2020 तक का जो पीरियड था, इनमें 3400 के करीब दंगे देखने को मिले धर्म के नाम पर, कम्युनल स्लैश रिलीजियस राइट्स देखने को मिले। इन सब दंगों में कहीं ना कहीं एक पैटर्न सा दिखने लगा है। एक भीड़ अपने हाथ में हथियार और तलवारें लिए रैली निकालेगी, उसमें से कुछ लोग गालियां देंगे दूसरे धर्म को, कुछ लोग वहां पर पत्थर फेंकेंगे, कुछ कहेंगे कि यहाँ पर आउटसाइडर्स को लाया गया है दंगे करवाने के लिए, कुछ पॉलिटिशियंस और धर्म के ठेकेदार भड़काऊ भाषण देंगे, और फिर जब दंगे खत्म हो जाएंगे तो फिर कुछ हार्ट वार्मिंग कहानियां सामने आएंगी कि कैसे एक हिंदू इंसान ने अपने मुस्लिम नेबर को बचाया या एक मुस्लिम इंसान ने अपने हिंदू नेबर को बचाया। सवाल यहां पर यह उठता है कि यह सब क्यों होने लग रहा है। मैं किसी एक स्पेसिफिक दंगे की बात नहीं कर रहा, मैं यहां पर जनरल ट्रेंड की बात कर रहा हूं। कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके पीछे और क्या इसका सोल्यूशन हो सकता है? इन सवालों के जवाब दोस्तों आज मैं इस वीडियो में नहीं दूंगा, क्योंकि इन सवालों के जवाब आज से 100 साल पहले दिए जा चुके हैं, और किसी के द्वारा नहीं बल्कि हमारे फ्रीडम फाइटर शहीद भगत सिंह के द्वारा। जून 1928 में भगत सिंह ने कीर्ति मैगजीन में एक आर्टिकल लिखा था, धर्म वर फसाद ते उन्हा दा इलाज, यानी रिलीजियस राइट्स और उनका सोल्यूशन। भगत सिंह ने डिटेल में एनालिसिस करी थी इसकी, और आप हैरान हो जाएंगे जानकर कि सिचुएशन जो इंडिया में उस समय पर थी आज भी कुछ वैसी ही चल रही है, ज्यादा बदली नहीं। एक एक पॉइंट जिसके बारे में भगत सिंह बात करते हैं वो आज के दिन तक वैलिड है। आइए समझते हैं इस वीडियो में। Communal clashes in several states on Ram Navami, which is on Sunday in West Bengal, Jharkhand and Madhya Pradesh. Incidents of stone pelting, vandalism broke out late last night. Communal violence was seen in as many as 7 states. And now Jahangir Puri in northwest Delhi continues to be tense today. Similar patterns of communal tensions and clashes soaring in Karnataka's Hubli city after violent clashes broke out last night there. Section 144 has been imposed. भगत सिंह अपने आर्टिकल की शुरुआत करते हैं ये कहते हुए कि इंडिया की हालत बद से बदतर होती जा रही है। लोगों ने अपने पड़ोसियों को ही दुश्मन बना लिया है उनका धर्म देखकर। वो अपने आर्टिकल में 4 डायरेक्ट रीजंस बताते हैं कि ऐसा क्यों होने लग रहा है। पहला, कुछ लोगों का कम्युनल माइंडसेट। वो उदाहरण देते हैं लाहौर में हुए दंगों, जहां पर हर धर्म के दंगे करने वालों ने हर धर्म के बेगुनाह लोगों को मारा था। जो मरने वाले लोग थे वो हर धर्म से थे लेकिन बेगुनाह थे, और जो दंगे करने वाले थे वो भी हर धर्म से थे। ये कहते हैं कि ये दंगे करने वाले लोग अपनी तरफ से जस्टिफिकेशन देते हैं कि ये राइट्स क्यों करने लग रहे हैं, क्योंकि इनके धर्म के लोगों को मारा गया था दूसरे धर्म के लोगों के द्वारा। ये तो सिर्फ अपने आप को बचाना चाह रहे हैं। भगत सिंह पॉइंट आउट करते हैं कि इस बात में कोई लॉजिक नहीं। दंगों में जो लोग मरते हैं वो कोई क्रिमिनल्स नहीं होते, ना ही कोई भीड़ किसी एक इंसान को मारती है दंगों में क्योंकि उसने कुछ गलत काम किया था। दंगों में लोगों को मारा जाता है सिर्फ उनका धर्म देखकर। एक हिंदू या मुस्लिम किसी दूसरे इंसान को मारता है सिर्फ ये देखकर कि वो मुस्लिम है या हिंदू है, उससे और किसी चीज से मतलब नहीं होता। भगत सिंह कहते हैं कि इन कम्युनल राइट्स ने पूरे देश की इमेज खराब करके रख दी है दुनिया के सामने, और देश बर्बादी की कगार पर खड़ा है। दूसरा कारण वो बताते हैं लोगों की हर्ड मेंटालिटी। कुछ लोग यहाँ पर डंडे, रॉड्स, तलवारें, चाकू उठा लेते हैं अपनी डोमिनेंस मेंटेन करने के लिए।
जब कोई हिंदू, मुस्लिम या सिख अपने ही धर्म के इंसान को देखता है हथियार उठाते हुए, तो वो अपना दिमाग ठंडा नहीं रख पाता, बहाव में बह चलता है और भीड़ का हिस्सा बन जाता है। भगवती चरण वोरा और भगत सिंह ने अपनी नौजवान भारत सभा के मैनिफेस्टो में इसी से ही रिलेटेड एक चीज को डिस्कस किया था। उन्होंने इस चीज पर निराशा जताई थी कि कितना आसान है लोगों की फीलिंग्स हर्ट करना धर्म के नाम पर। एक पीपल के पेड़ की डाली टूट जाती है तो एक हिंदू को दर्द होता है, ताजिया के कोने से एक टुकड़ा भी क्या टूट गया, एक मुस्लिम को गुस्सा आ गया। इंसानों की कम से कम जानवरों से तो ज्यादा थोड़ी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए ना। लेकिन अपने देश में लोग एक दूसरे इंसान का सर काटने तक रेडी हो जाते हैं सेक्रेड एनिमल्स के नाम पर। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में बताया था कि कैसे रिलीजियस सुपरस्टिशन और बाइगेट्री हमारे प्रोग्रेस में एक ऑब्स्टिकल बनकर खड़ी है। आगे बढ़े तो तीसरे नंबर पर भगत सिंह ने कम्युनल पॉलिटिशियंस को ब्लेम किया। इन्होंने कहा कि आज के दिन हालत यह हो गई है कि कुछ पॉलिटिशियंस ओपनली कम्युनल बन चुके हैं, ऐसे ऐसे भड़काऊ भाषण देते हैं जिसकी वजह से सीधे दंगे भड़कते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस जरूर हैं जो इन चीजों को लेकर चिंतित हैं, लेकिन वो अपनी आवाज नहीं उठा पा रहे हैं क्योंकि सांप्रदायिकता की सोच इतनी भारी पड़ती जा रही है देश पर। एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लक्स हो रहा है कम्युनैलिटी का, तो शर्म के मारे उन्हें भी अपने सर झुकाकर रखने पड़ रहे हैं और चुप रहना पड़ रहा है। चौथे नंबर पर भगत सिंह ब्लेम करते हैं मीडिया को। कहते हैं जर्नलिज्म एक टाइम पर रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन माना जाता था, लेकिन आज ये कीचड़ के समान बन चुका है। अखबारों में फ्रंट पेज पर बड़ी बड़ी बोल्ड हेडलाइंस लिखी आती हैं जो लोगों के अंदर धर्म के नाम पर एक दूसरे के लिए नफरत फैलाती हैं। ऐसा कई बार हुआ था कि अखबारों में कुछ लिखा गया था जिसकी वजह से दंगे भड़के थे। आज के दिन यही काम टीवी मीडिया के द्वारा होता है। भगत सिंह अपने आर्टिकल में यह भी बताते हैं कि अखबारों की असली ड्यूटी क्या है, लोगों को एजुकेट करना, लोगों के अंदर की नफरत को खत्म करना और धर्म के नाम पर लोगों के बीच में भाईचारा बढ़ाना। कम्युनल हार्मनी और म्यूचुअल ट्रस्ट की फीलिंग्स जगाई जाए लोगों में ताकि एक कॉमन नेशनलिज्म को प्रमोट किया जा सके। लेकिन अभी के अखबार इसका बिल्कुल उल्टा करने लग रहे हैं, जिसको लेकर भगत सिंह लिखते हैं कि उन्हें खून के आंसू आते हैं इस सबको होते देखकर। वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाले दिनों को याद करते हैं जब आजादी का सपना बहुत करीब था देश की आजादी आंखों के सामने दिखने लग रही थी, लेकिन आज के दिन आजादी अब एक दूर की ख्वाहिश बनकर रह गई है। दंगों की वजह से जो सिस्टम है, जो ब्यूरोक्रेसी है, उसने अपनी जड़ों को और मजबूत बना लिया है। यहां पर ये अंग्रेजों को रेफर कर रहे थे, ब्रिटिश राज को। भगत सिंह आगे लिखते हैं कि ये जो कारण बताए ये तो डायरेक्ट रीजन थे कम्युनल राइट्स होने के पीछे, लेकिन इन सबसे भी बड़ा एक बुनियादी कारण है कि कम्युनल राइट्स क्यों होने लग रहे हैं देश। और ये कारण बताते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स। यहां पर ये कार्ल मार्क्स को साइट करते हैं जो कहते हैं कि इकोनॉमिक फैक्टर्स एक्चुअली में सब चीजों के पीछे हैं जो भी दुनिया में होती हैं। इतिहास में अक्सर देखा गया है कि जब लोग भूखे होते हैं, जॉबलेस होते हैं और फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, इस फ्रस्ट्रेशन को या तो चैनलाइज किया जा सकता है जिससे आगे जाकर एक रेवोल्यूशन हो, जैसा फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर हुआ था। इसकी मैंने डिटेल में बात करी थी फ्रेंच रेवोल्यूशन वाले वीडियो में, जब भूखमरी के कारण हजारों औरतें सड़कों पर आ गई। अगर आप देखना चाहते हैं तो मुझे बता दें, राजा महाराजाओं के अगेंस्ट मैं उसके ऊपर भी रिएक्शन दे दूंगा। लेकिन अगर इसे चैनलाइज नहीं किया जाएगा इस फ्रस्ट्रेशन को, तो देश में दंगे हो सकते हैं, लोग खुद में ही लड़ने लग जाएंगे, कम्युनल डिसहार्मनी बढ़ेगी और इससे डिक्टेटर्स का राइज होगा। सही सुना आपने, जर्मनी में जब हिटलर का राइज हुआ था उससे पहले एक इकोनॉमिक डिप्रेशन देखने को मिली थी। भारी मात्रा में बैंक फेलियर्स, अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, जिसकी वजह से लोग फ्रस्ट्रेशन में आकर एक ऐसे इंसान पर भरोसा कर बैठे जो देश को और भी तबाही की ओर ले गया और जिससे बाद में जाकर वर्ल्ड वॉर भी छिड़ गई। ये चीज मैंने आपको अपनी तरफ से बताई है। जब भगत सिंह ने आर्टिकल लिखा था तब तक हिटलर का राइज उस सेंस में देखने को नहीं मिला था अभी तक। लेकिन भगत सिंह लिखते हैं कि इंडिया में सिचुएशन जो है इकोनॉमिक, वो बहुत बिगड़ चुकी है और ये एक्चुअली में बुनियादी रीजन है जिसकी वजह से दंगे बढ़ रहे हैं धर्म के नाम पर। और क्योंकि कम्युनल राइट्स के पीछे जो रीजन है वो इकोनॉमिक है, तो इसका सोल्यूशन भी इकोनॉमिक ही होगा। यानी सिंपली कहा जाए तो भगत सिंह कहते हैं लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन सुधारने की जरूरत है, लेकिन वे ये भी कहते हैं कि आज के सर्कमस्टांसेस में ये करना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि सरकार को कोई इंटरेस्ट नहीं है इकोनॉमिक कंडीशंस को सुधारने में। याद रखिए, ये अपने समय की सरकार की बात कर रहे थे, ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट की। और एग्जैक्टली इसी रीजन से लोगों को एकजुट होकर सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने की जरूरत है ताकि सरकार यहां पर एक्शन ले या फिर सरकार बदली जाए और इस फॉरेन सरकार को बाहर निकाल कर फेंका जा सके। लेकिन फिर यहां पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, लोग जब अपने आप से ही लड़ने में इतने बिजी हैं
तो कहां से सरकार के खिलाफ लड़ेंगे? उन्हें एक दूसरे से लड़ने से कैसे रोका जा सके? भगत सिंह कहते हैं कि सॉल्यूशन है क्लास कॉन्शियसनेस, लोगों को जागरूक किया जाए। यहाँ पर जो गरीब लेबरर्स हैं और जो किसान हैं, उन्हें एहसास दिलाना पड़ेगा कि वो इन भड़काऊ नेताओं के और भड़काऊ धर्म के ठेकेदारों के भाषणों से प्रभावित ना हो और बेवकूफ ना बने। चाहे उनकी रेस कुछ हो, उनका कलर कुछ हो, उनका रिलीजन कुछ हो, चाहे वो किसी भी देश के क्यों ना हो। पुअर ऑफ द वर्ल्ड रिगार्डलेस ऑफ रेस, कलर, रिलीजन और नेशन हैव द सेम राइट। उन्हें साथ इकट्ठे होकर सरकार से पावर छीननी पड़ेगी और अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। और इन गरीब लोगों के पास होने के लिए वैसे भी कुछ है नहीं और पाने के लिए सिर्फ अपनी आजादी है। यहां पर एक सवाल शायद आपके मन में उठे कि भगत सिंह अपने आर्टिकल में इतना गरीब लोगों पर फोकस क्यों कर रहे थे, हर किसी की बात क्यों नहीं कर रहे, सिर्फ पुअर वर्कर्स और फार्मर्स के बारे में क्यों बात करने लग रहे हैं? इसके पीछे रीजन बड़ा सिंपल है दोस्तों, जो कि आज के दिन भी आपको देखने को मिलेगा। ये जितने भी कम्युनल राइट्स होने लग रहे हैं, जितने भी दंगे होने लग रहे हैं आज के दिन, कहां पर हो रहे हैं? ऐसा तो है नहीं कि ये लुटियंस जोन में हो रहे हो। दिल्ली के जहांगीरपुरी जो दिल्ली में एरिया है, वो बहुत ही गरीब एरिया है, आसपास काफी स्लम्स हैं उसमें। पिछले कुछ दिनों में जहां जहां ये दंगे देखने को मिले हैं, ज्यादातर वो जगहें हैं जहां पर गरीब लोग रहते हैं और ये गरीब लोग ही इन दंगों के विक्टिम बन रहे हैं। कभी आपने देखा है कि किसी भी रिलीजियस दंगे में कोई हिंदू पॉलिटिशियन और कोई मुस्लिम पॉलिटिशियन खुद तलवार लेकर उतर जाए और ये पॉलिटिशियन, ये नेता लोग एक दूसरे से तलवार लेकर फाइट कर रहे हो? कभी नहीं देखने को मिलेगा आपको। पॉलिटिशियंस छोड़िए, कभी आपने देखा है किसी दंगे में कि कोई हिंदू बिजनेसमैन और मुस्लिम बिजनेसमैन खुद उतर के आ गए और डंडे लेकर फाइट करने लग रहे हो? कभी आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। कोई भी हिंदू या मुस्लिम जो अपनी ढंग से जॉब कर रहा है, वो भी कभी दंगों में उतर के नहीं आएगा, वो अपनी जॉब में। ये अनएम्प्लॉयड, बेरोजगार गरीब लोग होते हैं जिनके पास अपनी कोई जॉब नहीं है, अपना कोई बिजनेस नहीं है मोस्टली, क्योंकि भड़काऊ भाषण देने वाले जो नेता हैं, ये जो मीडिया वाले हैं, इनके खुद के बेटा बेटी तो जाकर फॉरेन में मस्त हैं, पढ़ाई करने लग रहे हैं, अपने आराम से सेटल्ड हैं, उन्हें किसी चीज की चिंता नहीं। और ये भी देख लेना कि कौन लोग मारे जाते हैं इन दंगों में, वो भी हमेशा एक लोअर इकोनॉमिक सेक्शन के लोग होते हैं। भगत सिंह अपने आर्टिकल में रशिया का भी एग्जाम्पल लेते हैं, जहां पर एक जार हुआ करता था। जब मोनार्की थी रशिया में, लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत बेकार थी। इसकी वजह से कई राइट्स और कम्युनल वायलेंस देखने को मिलता था रशिया में। फॉर एग्जाम्पल, रशियन एम्पायर में 1881 से लेकर 1884 तक और 1903 से लेकर 1906 तक लार्ज स्केल पर एंटी जूइश वायलेंस देखने को मिला था और काफी हद तक इस वायलेंस को सपोर्ट किया गया था उस समय की सरकार के द्वारा, जो कि रशियन जार की सरकार थी। लेकिन भगत सिंह कहते हैं जब से रशियन रेवोल्यूशन हुई, बोल्शेविक्स पावर में आए, तब से सिचुएशन सुधर चुकी है। इकोनॉमिक कंडीशन लोगों की बेटर हो गई है, लोगों के पास नौकरियां हैं, हर इंसान को इंसान की तरह देखा जाता है, उन्हें जूइश या क्रिश्चियन या उनकी रिलीजियस आइडेंटिटीज की तरह नहीं देखा जाता। और क्योंकि लोग जागरूक हैं, तो अब कोई रिलीजियस राइट्स नहीं देखने को मिलते रशिया में, वो अपने समय की बात करने लग रहे हैं। फिर एक सिमिलर पॉजिटिव एग्जांपल भगत सिंह इंडिया का भी देते हैं, कैलकाटा का। कैलकाटा में दंगे हुए थे हिंदू मुस्लिम को लेकर, लेकिन उन हिंदू मुस्लिम दंगों में ट्रेड यूनियन के मेंबर्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। फैक्ट्री में काम करने वाले जो हिंदूज और मुस्लिम्स थे, वो अपना काम कर रहे थे, वो दंगों में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, वो खुश थे एक दूसरे के साथ काम करके। ऐसा इसलिए हुआ भगत सिंह के अकॉर्डिंग क्योंकि उन ट्रेड यूनियन वर्कर्स के अंदर क्लास कॉन्शियसनेस थी, वो साथ में एकजुट खड़े थे और अपने ग्रुप के इंटरेस्ट को समझते थे। उनकी राय में एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल था कि क्लास कॉन्शियसनेस कैसे कम्युनल वायलेंस को होने से रोक सकती है। फाइनली अपने आर्टिकल के आखिर में भगत सिंह लिखते हैं कि कैसे इंडिया के यूथ से उन्हें बड़ी उम्मीद है। इंडिया का यूथ कम्युनल और नफरत से दूर जा रहा है। काफी यंग लोग ओपन है अपने आउटलुक में, वो अपने आप को हिंदू मुस्लिम सिख की तरह नहीं देखते, बल्कि अपने आप को इंसान की तरह देखते हैं। भगत सिंह लिखते हैं कि शायद इस यूथ में उन्हें उम्मीद दिखती है। इसके अलावा वो कुछ नए पॉलिटिशियंस की भी तारीफ करते हैं जो पॉलिटिक्स में आए हैं और रिलीजन को पॉलिटिक्स से दूर रखते हैं, आजादी के लिए लड़ते हैं। यहां पर भगत सिंह ने उन पॉलिटिशियंस का नाम तो नहीं लिया, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली वो यहां पर जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस की बात कर रहे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि अगले महीने वो इसी मैगजीन में एक और आर्टिकल लिखते हैं जिसका टाइटल होता है नए नेताओं के अलग अलग विचार, और स्पेसिफिकली वो पॉइंट आउट करते हैं जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस को, उनकी तारीफ करते हैं। भगत सिंह के विचारों को अगर आप और गहराई से समझना चाहते हैं तो मैं आपको ये ऑडियो बुक रेकमेंड करना चाहूंगा कुकू एफएम पर। भगत सिंह के ऊपर पूरी 2 घंटे की ऑडियो बुक है और बहुत डिटेल में समझा रखा है कि वो किन चीजों में विश्वास करते थे और उनकी क्या कहानी थी, कैसे उन्होंने फ्रीडम की तरफ देखने का नजरिया ही बदल डाला था। कुकू एफएम को नहीं जानते तो एक बढ़िया ऑडियो लर्निंग का प्लेटफॉर्म है जहां पर ढेर सारी ऐसी बायोग्राफीज और ऑडियो बुक्स आपको सुनने को मिलेंगी। इनकी पूरी लाइब्रेरी आप एक्सेस कर सकते हैं 399 रुपीज पर ईयर में। लेकिन क्योंकि अभी उन्होंने इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है तो आप लोगों के लिए एक स्पेशल डिस्काउंट है। अगर आप कूपन कोड ध्रुव50 इस्तेमाल करेंगे आपको 50% ऑफ मिलेगा। तो आपके लिए पूरी साल भर की कॉस्ट कुकू एफएम की पड़ेगी
199 रुपीज़ पर ईयर। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूं जो लेसन मैंने इस वीडियो में बताया है वो लोगों तक पहुंचेगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो भगत सिंह पर मैंने और वीडियोस जो बनाए हैं उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा जी, ये प्रोड्यूस्ड बाय ध्रुव राठी। विजेता धाया, अक्षय जादव। अच्छा जी, तो ये हमारा रिएक्शन था ध्रुव राठी की इस वीडियो के ऊपर, जिसमें बेसिकली वो कम्युनल राइट्स के बारे में बात कर रहे थे। उसमें भगत सिंह के बारे में बात की गई थी और उसमें लाहौर में होने वाले दंगों के बारे में बताया गया था। अपनी एक जो थिंकिंग है वो बताऊँ ना, जो अमीर लोग होते हैं ना, वो किसी भी तबके से, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख्स हो, कोई भी हो, तो वो जो से है ना, वो ये जो से दंगे फसाद होते हैं या मतलब कि जो से ये राइट्स होते हैं या ये हड़तालें जो सी हम उर्दू में हड़ताल कहते हैं, इनमें पार्टिसिपेशन नहीं करते। तो अमूमन पाकिस्तान में 99% मुसलमान है, पर यहाँ पे जो वायलेंस है ना वो बहुत कम होता है। लास्ट अगर मैं इंटर मज़हब बात करूँ, मतलब कि मुस्लिम्स में ही अगर वायलेंस की बात करूँ, तो वो ये बहुत टाइम पहले कभी हुआ हो तो आइडिया नहीं है। पर अभी जो लास्ट हुआ था ना, जो क्रिश्चियंस का और मुस्लिम्स का हुआ था, वो आलमोस्ट 2010 में हुआ था, जब इधर पास में ही ब्लास्ट हुआ था। क्रिश्चियंस की एक इबादतगाह थी, वहाँ पे ब्लास्ट हो गया था। तो तब वो सड़कों पे निकल आए थे, तो उस टाइम पे मस्जिदों पे भी हो रहा था ब्लास्ट, क्योंकि दोनों साइड पे जो से ये दहशतगर्द वो हमले करते, उस टाइम पे थोड़ा सा वायलेंस हुआ था। कि उसमें भी ये लड़ाई वगैरह तो नहीं हुई जिसमें मतलब कि जिसको आप कह सकते हैं ना, एक लड़ाई वाला सीन नहीं था। मतलब कि वो इकट्ठे होकर उन्होंने अपना एहतजाज किया, जी हमारी इबादतगाह के ऊपर हमला हुआ, ऐसे वैसे। मतलब कि पूरे एक प्रॉपर दंगा हुए भी बहुत टाइम होगा। पाकिस्तान में वैसे ये कम है अब, क्योंकि बाहर के मुल्क में जो से बाहर के जो से लोग हैं उनमें ये परसेप्शंस बनाई जाती हैं कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कम्युनल राइट्स होते हैं, पर ये झूठ है। अगर आप किसी से पूछेंगे तो पाकिस्तान में कम्युनल राइट्स बहुत कम होते हैं। और अगर मैं बताऊं कि जलसे वगैरह और जो सी हड़तालें, तो ये तो हर जगह पे चलती रहती हैं, क्योंकि जो पार्टी जो सी होती है वो इक़्तिदार में होती है ना, उनकी कोशिश होती है, जो नीचे अपोजिशन में बैठा होता है उसकी कोशिश होती है मैं इनको हटा के तो हम ऊपर आ जाए। तो इस वजह से ये मामला तो चलते रहते हैं। पर जो आप कहें ना कि कोई डंडे लेके बाहर आ जाए और लोगों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, ये वो, इस तरह का सीन पाकिस्तान में बहुत कम होता है। क्योंकि हम रहते हैं पंजाब वाली साइड पे, लाहौर वाली साइड पे, तो यहाँ पे तो बहुत कम है। कराची वाली साइड पे भी कम ही है, वहाँ पे तो ज़्यादा नहीं है। सिंध की मैं बात अभी मैंने बता दी, कराची की। अगर मैं बलूचिस्तान की बात करूँ तो उसका आइडिया नहीं है, क्योंकि मेरा कभी इत्तेफाक नहीं हुआ बलूचिस्तान वाली साइड पे जाना। और पेशावर में भी इस तरह की चीज़ें बहुत कम होती हैं पर बहुत कम होती हैं। और बाकी ये मेरा आज का रिएक्शन था। अगर आपको ये रिएक्शन अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोबारा मुलाकात होगी ऐसी ही किसी रिएक्शन वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।